दोस्तों, आज हम नेवला की ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी को अंत तक जरूर सुने। हरिपुर के सुरेश चौधरी अपनी हवेली के आंगन में बैठे थे। उनकी संपत्ति और दौलत का डंका दूर दूर तक बजता था, लेकिन उनकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश का दर्द साफ झलकता था। 3 शादियां करने के बावजूद उनकी कोई औलाद नहीं थी। अगर मेरे बाद कोई वारिस नहीं हुआ तो मेरी दौलत और वंश का क्या होगा, सुरेश अक्सर सोचते। एक दिन एक पड़ोसी गांव का किसान उनके पास किसी काम से आया। सुरेश ने अपनी दिल की बात उस किसान से साझा की। तीसरी बीवी का फल झूठा हो चुका था, क्योंकि एक नेवला आकर उसे खा गया था। उसे इस बात की खबर नहीं थी और उसने फल खा लिया। कुछ महीनों बाद तीनों बीवियां गर्भवती हो गईं। समय आया तो 2 बीवियों ने सुंदर और स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, लेकिन तीसरी बीवी के बच्चे का रूप चौंका देने वाला था। उसका चेहरा इंसानों जैसा था, लेकिन शरीर बिल्कुल नेवले जैसा। यह खबर पूरे हरिपुर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे और कानाफूसी करने लगे। यह बच्चा इंसान नहीं हो सकता, इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा है। नेवला जैसे बच्चे को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। वह उसे गले लगाती, दुलार करती और कहती, तुम मेरे लिए किसी आम बच्चे से कम नहीं हो, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। लेकिन गांव वाले उस बच्चे को देखकर ताने मारते, यह जानवर हमारे बीच क्यों है, इसे यहां से निकाल देना चाहिए। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने दिखा दिया कि वह साधारण बच्चा नहीं है। उसका दिमाग तेज था, वह इंसानों की तरह बात करता और गांव के बच्चों के साथ खेलता, लेकिन लोग उससे दूर ही रहते। एक दिन गांव में एक विशाल सांप आ गया, जिसने सभी को आतंकित कर दिया। सांप इतने बड़े आकार का था कि गांव वाले उससे निपटने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी वह नेवला बच्चा आगे आया। उसने अपने नेवले जैसे शरीर और समझदारी का इस्तेमाल करके सांप से लड़ाई की और उसे मार गिराया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए। अब तक जिसे वे तिरस्कृत करते थे, उसने उनकी जान बचाई थी। लोग कहने लगे, यह बच्चा जानवर नहीं बल्कि हमारे लिए अल्लाह का वरदान है। हम गलत थे। नेवला बच्चा जब बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी सच्चाई जानने के लिए उसी अल्लाह वाले बुजुर्ग का रुख किया। वह उनके सामने पहुंचा और पूछा, मैं कौन हूं? क्या मैं इंसान हूं या जानवर? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कहानी अल्लाह की बनाई परीक्षा है। अल्लाह ने तुम्हें भेजा है यह देखने के लिए कि लोग दिल से स्वीकार करना जानते हैं या नहीं। जो तुम्हें अपनाएगा वही सच्चा इंसान कहलाएगा। चौधरी साहब की जिंदगी में अजीब मोड़ तब आया जब उनकी तीसरी बीवी ने एक नेवले जैसे बेटे को जन्म दिया। 2 बड़े बेटे जो सुंदर और ताकतवर थे, गांव वालों के बीच प्रशंसा पाते थे, लेकिन तीसरे बेटे को सबने उसके विचित्र रूप के कारण नोएला बेटा कहना शुरू कर दिया। चौधरी साहब परेशान थे। वह जवाब की तलाश में फिर से अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा, मेरी तीसरी बीवी के बेटे का रूप ऐसा क्यों है? क्या मेरी कोई गलती थी? बुजुर्ग ने आंखें बंद कर इबादत की, फिर बोले, तुम्हारी तीसरी बीवी ने वह फल खाया था जो नेवले ने झूठा कर दिया था, इसलिए उस बच्चे का रूप नेवले जैसा हुआ। लेकिन याद रखो, वह बच्चा आम इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान और समझदार होगा। वह तुम्हारा और इस गांव का गर्व बनेगा। गांव लौटने पर चौधरी साहब ने अपने तीसरे बेटे को अपनाया, लेकिन समाज और परिवार में उसे हमेशा अलग नजर से देखा गया। उसके दोनों बड़े भाई उसे अपने साथ नहीं खिलाते और गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, ये इंसान नहीं, एक जानवर है, इसे हमारे बीच नहीं रहना चाहिए। पर नोएला बेटा अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से सबका ध्यान खींचता। वह छोटी छोटी चीजों को बड़ी गहराई से समझता और गांव वालों की कई समस्याएं हल करता। उसकी माँ उसे हमेशा गले लगाती और कहती, तू मेरे लिए सबसे खास है, तेरे जैसा कोई नहीं। समय बीतता गया और तीनों बेटे जवान हो गए। बड़े दोनों बेटे शारीरिक रूप से ताकतवर और आकर्षक थे, लेकिन उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घमंड साफ झलकता था। वहीं नोएला बेटा शांत और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और समस्याओं को हल करने की क्षमता उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन गांव पर बड़ा संकट आ गया। पास के जंगल से एक खतरनाक शिकारी गिरोह ने गांव पर हमला कर दिया। वे गांव के सारे धन और फसल लूटने की योजना बना रहे थे। गांव वाले डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे
कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। नोएला बेटा आगे आया और गांव वालों को कहा, आप सब मुझ पर भरोसा करें, मैं इस संकट का समाधान निकालूंगा। उसने अपनी योजना से गांव वालों को संगठित किया। उसने ऐसी तरकीब बनाई कि शिकारी गिरोह को गांव के जाल में फंसा दिया गया। गिरोह के लोग पकड़े गए और गांव की संपत्ति बच गई। गांव वाले अब अपनी गलती समझ गए। जिस नोएला बेटे को वे तिरस्कृत करते थे, उसने उनकी जान और संपत्ति दोनों बचाई थी। सभी ने उसे अपनाया और कहा, तुम हमारे असली हीरो हो, हमें माफ कर दो। चौधरी साहब को अपने बेटे पर गर्व हुआ। उन्होंने गांव वालों से कहा, बाहरी रूप कुछ भी हो, असली खूबसूरती इंसान के दिल और कर्मों में होती है। नोएला बेटा आज साबित कर चुका है कि वह हम सबसे बेहतर है। चौधरी साहब ने बड़े बेटों को नौकरी की तलाश में भेजने का फैसला किया, लेकिन जब नोएला बेटे ने अपनी जिद दिखाई और कहा, अब्बा जान, मैं भी बड़ा हो गया हूं, मेरी कदकाठी चाहे अलग हो, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, मुझे भी मौका दीजिए। चौधरी साहब ने आखिरकार उसकी बात मान ली और तीनों बेटों को एक साथ भेज दिया। गर्मी का मौसम था। तपती धूप के बीच तीनों भाई लंबा सफर तय कर रहे थे। रास्ते में बड़े दोनों भाई थक गए। तेज धूप और प्यास के कारण उनकी हालत खराब हो गई। तभी उनकी नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ी। बड़े भाई ने कहा, अगर हमारा नोएला भाई यहां होता तो वह झट से पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ देता। तभी पीछे से आवाज आई, भाई, मैं तो आपके पीछे ही हूं। दोनों बड़े भाई ने मुड़कर देखा तो नोएला मुस्कुराते हुए उनकी ओर आ रहा था। दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली। नोएला ने बिना समय गंवाए पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़े और पानी नीचे फेंक दिया। दोनों बड़े भाइयों ने नारियल का ठंडा पानी पिया और खुद को ताजा महसूस किया। उन्होंने नोएला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुम्हारे बिना हमारा यहां टिक पाना मुश्किल था। आखिरकार तीनों भाई एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां एक व्यापारी ने ऐलान किया था कि जो भी उसकी खोई हुई बहुमूल्य वस्तु ढूंढेगा, उसे बड़ा इनाम और नौकरी दी जाएगी। दोनों बड़े भाइयों ने अपनी ताकत और हुनर आजमाया, लेकिन वे असफल रहे। तभी नोएला ने अपनी समझदारी से वह वस्तु ढूंढ निकाली। उसने व्यापारी से कहा, यह लीजिए आपकी अमानत। व्यापारी उसकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी देखकर खुश हुआ। उसने कहा, तुम जैसे होशियार और सच्चे इंसान को मैं अपने काम में रखना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। नोएला को नौकरी मिल गई। यह देखकर उसके बड़े भाई भी हैरान थे और गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और बुद्धिमानी के बल पर इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। नोएला की बुद्धिमानी और मदद से तीनों भाई हर मुश्किल से पार पा रहे थे। कांटेदार पेड़ पर चढ़कर मीठे फल तोड़ने के बाद बड़े भाइयों को एहसास हुआ कि नोएला हर बार उनकी मदद करता है, फिर भी उन्होंने हमेशा उसे कमतर आंका। दोनों भाइयों ने कहा, हमने तुम्हें हमेशा कमजोर समझा, लेकिन तुम हर बार हमारी मदद करते हो। तुम हमसे बेहतर हो। नोएला मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। लेकिन रात के समय जब तीनों भाई एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, बड़े भाइयों ने स्वार्थवश उसे छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि नोएला के विचित्र रूप की वजह से लोग उन्हें भी अलग नजर से देखते हैं। दोनों भाई चुपके से वहां से चले गए और नोएला को अकेला छोड़ दिया। सुबह जब नोएला की आंख खुली तो उसने खुद को अकेला पाया। उसे अपनी भाइयों की बेवफाई का एहसास हुआ। आसमान की ओर देखते हुए उसने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह, क्या मेरी कद काठी की वजह से मुझे सब नफरत करते हैं? मैं भी तेरी बनाई करती हूं, फिर क्यों मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता? कुछ देर तक रोने के बाद उसने खुद को संभाला और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी काबिलियत और मेहनत से खुद को साबित करूंगा। नोएला ने नौकरी और नई शुरुआत की तलाश में एक अनजान इलाके की तरफ रुख किया, लेकिन हर जगह उसका विचित्र रूप देखकर लोग उसे ठुकरा देते। वे कहते, हम एक इंसान को काम पर रख सकते हैं, लेकिन तुम तो जानवर जैसे दिखते हो। हर जगह से मना होने के बावजूद नोएला ने हार नहीं मानी। वह मेहनत करता रहा और हर ठुकराए जाने के बाद और अधिक दृढ़ संकल्पित हो गया। एक दिन वह एक बड़े बाजार में पहुंचा, जहां एक व्यापारी को अपनी दुकान के लिए मदद की जरूरत थी। जब उसने नोएला को देखा तो पहले वह भी हिचकिचाया, लेकिन नोएला ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए,
मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अगर आप मुझसे संतुष्ट न हो तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। व्यापारी ने उसकी बात मान ली। नोएला ने अपनी मेहनत और समझदारी से जल्द ही व्यापारी का दिल जीत लिया। उसकी ईमानदारी और काम की लगन देखकर व्यापारी ने उसे अपनी दुकान का सबसे खास सहायक बना लिया। कुछ समय बाद नोएला के बड़े भाइयों को अपने की पर पछतावा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े सहायक को खो दिया। उन्होंने नोएला को ढूंढने का फैसला किया। जब बड़े भाई नोएला के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अपने नए जीवन में खुश और सफल है। उन्होंने नोएला से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हें हमेशा तुम्हारे रूप से आंका, हमें माफ कर दो, तुम हमसे कहीं ज्यादा बेहतर इंसान हो। नोएला ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, असली इंसान वही है जो दूसरों को उनके गुणों से पहचाने, न कि उनके बाहरी रूप से। थक हार कर नोएला एक व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, यह बच्चा मेरे लिए मुफ्त में काम करेगा, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। उसने कहा, अगर तुम सच में मेहनती हो तो मेरे छोटे बेटे की देखभाल का काम करो, मैं तुम्हें रहने की जगह और खाना दूंगा। नोएला ने सहर्ष इस काम को स्वीकार कर लिया। वह व्यापारी के शरारती और जिद्दी बेटे की देखभाल में जुट गया। व्यापारी का बेटा बेहद तंग करने वाला था। उसने कई बार नोएला को परेशान किया, लेकिन नोएला ने धैर्य रखा। एक बार व्यापारी का बेटा इतनी शरारत कर बैठा कि नोएला छत से गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। जब व्यापारी घर लौटा और उसने यह सब सुना तो उसे नोएला की जगह अपने बेटे पर गर्व हुआ। उसने कहा, मेरा बेटा तो ऐसा ही है, कोई भी उसकी सेवा ज्यादा दिन तक नहीं कर पाता। तुम टिके हुए हो, ये बड़ी बात है। नोएला ने दिल पर पत्थर रखकर काम जारी रखा। व्यापारी और उसका बेटा दोनों ही उससे खराब व्यवहार करते रहे। उसे समय पर खाना नहीं दिया जाता और हर छोटी शिकायत पर व्यापारी उसे डांटता। रातों को नोएला अकेले बैठकर रोता और सोचता, मैं हर किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बदले में मुझे केवल जुल्म और तकलीफ मिलती है। भागने का विचार उसके मन में आया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, भागना समस्या का हल नहीं है, मुझे अपनी स्थिति से लड़ना होगा। नोएला ने देखा कि व्यापारी लालच और धोखा देकर लोगों को लूटता था। उसने सोचा, अगर मुझे व्यापारी को सबक सिखाना है तो यह काम उसके बेटे के जरिए करना होगा। नोएला ने चालाकी से व्यापारी के बेटे का भरोसा जीतना शुरू किया। वह धीरे धीरे उसे अपनी बात मानने के लिए तैयार करने लगा। नोएला ने व्यापारी के बेटे को सिखाना शुरू किया कि दूसरों की मदद करना और ईमानदारी से पेश आना कितना महत्वपूर्ण है। उसने उसे छोटे छोटे उदाहरणों से दिखाया कि कैसे झूठ और लालच से इंसान का नुकसान होता है। बच्चा धीरे धीरे बदलने लगा और नोएला को अपना सच्चा मित्र मानने लगा। एक दिन व्यापारी ने देखा कि उसका बेटा अब शरारत करने के बजाय नोएला के जैसा समझदार और दयालु बन रहा है। वह दूसरों की मदद करने लगा और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। व्यापारी ने नोएला से कहा, तुमने मेरे बेटे को बदल दिया। मैं यह मानता हूं कि इंसान की पहचान उसकी ईमानदारी और मेहनत से होती है, न कि उसकी कदकाठी से। मैं तुम्हें माफी मांगता हूं और तुम्हारा शुक्रिया करता हूं। नोएला ने व्यापारी को उसकी गलतियों का एहसास कराया और खुद भी साबित किया कि धैर्य, मेहनत और अच्छाई से हर स्थिति को बदला जा सकता है। उसने न केवल व्यापारी और उसके बेटे का दिल जीता, बल्कि खुद को एक मजबूत इंसान के रूप में भी स्थापित किया। व्यापारी ने न केवल नोएला से माफी मांगी, बल्कि उसे अपना साझेदार बना लिया। नोएला की मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। अब वह पूरे इलाके में अपनी बुद्धिमत्ता और नेक दिली के लिए मशहूर हो गया। लोग उसे सम्मान और प्यार से देखने लगे। इसी बीच नोएला के दोनों बड़े भाइयों को उनके लालच और ईर्ष्या की सजा मिली। रईस आदमी ने उनकी धोखेबाजी पकड़ ली और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। जब वे वापस अपने गांव लौट रहे थे तो उन्हें नोएला की सफलता की खबर मिली। उन्हें अपने की पर पछतावा हुआ और वे उससे माफी मांगने के लिए व्यापारी के घर पहुंचे। नोएला ने अपने भाइयों को देखकर उनसे कहा, मैंने आप दोनों को कभी दोष नहीं दिया। आप मेरे बड़े भाई हैं और मेरा फर्ज है कि मैं आपको माफ करूं। नोएला ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उन्हें अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया। भाइयों ने नोएला से वादा किया कि वे आगे से ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाएंगे।
तीनों भाइयों ने मिलकर व्यापारी के कारोबार को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद नोएला अपने परिवार के साथ गांव लौटा। जिस गांव ने कभी उसकी कदकाठी की वजह से उसे नकारा था, वही अब उसकी सफलता और नेकदिली के गुण गा रहा था। गांव वालों ने उसे सम्मानपूर्वक गले लगाया और कहा, हमने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन तुमने अपनी मेहनत और अच्छाई से सबका दिल जीत लिया। नोएला ने सबके सामने कहा, असली इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे, चाहे लोग उसे समझें या न समझें। बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारी सोच और कर्म से हमारी पहचान बनती है। नोएला की इस बात ने सभी को प्रेरित किया। गांव में अब कोई भी किसी को उसकी कदकाठी या रूप रंग की वजह से नहीं आंकता था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।